नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पिंपराला गांव में, जहां एक मां अपने 3 बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये कहानी है भारती जी की। 2 साल पहले पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले इनके कंधों पर आ गई। बच्चों का पेट भरने के लिए ये सब्जी बेचती हैं, लेकिन महीने की कमाई मुश्किल से 5 से 6 हजार है, जिसमें से 4 हजार तो किराए में चला जाता है। तंगी इतनी है कि बच्चों की पढ़ाई छूट गई और कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आई। अब इन्हें हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। साथ ही भारतीय जी और उनके बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है, और यह मदद तब तक निरंतर जारी रहेगी जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। संत रामपाल जी महाराज का संकल्प है, कोई भी गरीब भूखा न सोए। आइए देखते हैं कि कैसे इस अन्नपूर्णा मुहिम ने भारतीय जी और उनके बच्चों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा लाया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत इंसान एक माँ होती है। वो खुद भूखे रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। लेकिन जब दिन भर मेहनत करके भी वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाती, तब आप सोच सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीतती होगी। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है और शाम इस चिंता में ढलती है कि कल के लिए किस प्रकार से चूल्हा जलेगा। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के जिला जलगांव, ग्राम पिंपराला में। तो दर्शकों, आइए आपको मिलवाते हैं भारती जी के परिवार से और दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उस परिवार के लिए क्या राहत भेजी है। तो दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं भारती बहन जी के घर पर। भारती बहन जी का ये घर है, एक कमरा है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रसोई घर भी है। रसोई घर में चलकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है रसोई घर की। दर्शकों, ये है भारती बहन जी का रसोई घर। रसोई घर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या राशन सामग्री रसोई घर में है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डिब्बे, जो भी बर्तन है वो खाली दिखाई दे रहे हैं। अभी एक डिब्बा खोलकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत मसाला है। ऊपर भी कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत आटा है जो इस परिवार की जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं कर सकता। ये बर्तन जो है, जो डिब्बे हैं, वो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। पहले जब इन बच्चों के पिताजी रहते थे तो ये सारे डिब्बे भरे रहते थे, किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं थी। लेकिन आज देखा जाए तो इस किचन रूम में, इस रसोई घर में खाने पीने का जो सामान है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आटा हमें यहाँ पर दिखाई दिया है और कुछ मिर्च मसाला यहाँ पर दिखाई दिया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारती बहन जी के परिवार की स्थिति कितनी नाजुक है। क्या बीतती होंगी उनके ऊपर जब उनके बच्चे भूखे सोते होंगे।
तो दर्शकों, अभी हम आपको भारती जी के परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके परिवार की क्या स्थिति है। दर्शकों, ये है भारती जी। ये उनकी बेटी है, ये उनका बड़ा बेटा है और ये उनका छोटा बेटा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। 2 बेटे 1 बेटी, 4 है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके मिस्टर है, जो आपके पति है, क्या घटना हुई थी। वो अटक आया था रात को। अटक से गुजर गए। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पति के गुजरने के बाद जो आपका परिवार है, उसका गुजारा किस प्रकार से चल रहा है। सब्जी बेचती थी मैं, सब्जी के ऊपर काम चलाती थी। कितनी आमदनी होती थी सब्जी बेचकर। वो मेरे को खर्चा निकल के वो 200 रुपये निकल जाते थे रोज के। 200 रुपये, यानी कि महीने के 6,000। तो 6,000 में आप अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से करती थी, क्योंकि खाना पीना, राशन सामग्री, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े कैसा मैनेज करती थी आप। ये मेरे को राशन मिलता था और कुछ मैं मम्मी के वहां से राशन लेके आती थी, वैसा मैं गुजारा करती थी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके 3 बच्चे, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई का जो शिक्षा, जो खर्चा है, वो कैसे चल रहा है। अभी खर्चा बंद है भगत जी। मैं अकेली कमाने वाली हूँ तो पैसे नहीं रहते मेरे पास उनको पढ़ाने के लिए। बच्चे को पढ़ाना है तो, लेकिन पैसे नहीं तो वो रुकिए पढ़े भी सबके। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बड़ी सोचने वाली बात है। दुख भरी कहानी है इस माँ की, जो इनके जो पति है 2 साल पहले हार्ट अटैक से गुजर गए। उसके बाद में इस बहन जी ने सब्जी बेचकर कुछ आमदनी जुटाई, फिर घर का खर्चा। अभी उनसे जानने की कोशिश की कि इन बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है, तो उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि उनकी शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पैसे न होने के कारण इन तीनों बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपके बच्चे क्या करते हैं। अभी घर पे है, पढ़ रहे नहीं है, पैसे नहीं तो। दर्शकों, बड़े दुख की बात है कि आज यहाँ पर इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। ये बहन जी जितना भी कमाती है उतना परिवार के राशन के लिए सब खर्चा हो जाता है, बाकी बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसकी वजह से आज ये बच्चे पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। अपने परिवार के लिए वो बच्चे सहारा बन सकते हैं, लेकिन बीच में ही इन बच्चों की पढ़ाई पैसे की वजह से रुक गई है। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये घर आपका है। नहीं, किराए का है। तो आप किराए से रहते हैं यहाँ पर। हाँ, किराए से रहते हैं। क्या किराया लगता है इस घर का। 3,500 रुपये, 500 रुपये लाइट बिल, 4,000 जाते हैं। तो दर्शकों, ये भी सोचने वाली बात है कि 4,000 रुपये अगर इस किराए के घर के जाते हैं, तो वो जो कमाते हैं उनमें से, उस आमदनी में से बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से ये बहन करती होंगी। बड़ी दुख की बात है कि किस परिस्थिति में ये परिवार अपना भरण पोषण कर रहा है। नमस्कार बेटा। नमस्कार। जी, आपका नाम। कार्तिक। क्या करते हैं आप। घर पे हो। पढ़ाई। नहीं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या कारण है बेटा। पैसों का प्रॉब्लम। पैसे न होने के कारण। हाँ। पढ़ना चाहते हो आप। हाँ। दर्शकों, बड़ी दुख की बात है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अभी तो इनकी पढ़ाई करने की, सपने देखने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में इन बच्चों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आजकल अगर देखा जाए तो शिक्षा को बहुत ज़्यादा परिवार में, समाज में महत्व दिया जाता है, लेकिन पैसे न होने के कारण आज इन मासूम बच्चों को बीच में ही अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी है। अभी हम इनकी बेटी से बात करके जानेंगे। नमस्ते बेटा। नमस्ते। जी, आपका नाम। प्रीति। प्रीति बेटा, कहाँ तक पढ़ी है आप। मैं अभी 12th पास हूँ। अभी पढ़ाई क्यों रोकनी पड़ी आपको। पैसों की वजह से, पैसों की कमी है इसलिए। दर्शकों, ये बात बहुत ही दुख भरी कहानी इस परिवार की है। हर बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन शिक्षा के साधन उपलब्ध न होने के कारण ये बच्चे बीच ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं।
बेटा क्या काम करती है अभी आप घर में? मैं घर में ही घर का काम करती हूँ। पढ़ना चाहोगी आप आगे? हाँ, पढ़ना है। क्या सपने हैं आपके, पढ़कर क्या बनना है? डॉक्टर। दर्शकों, जो पढ़कर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आज इस परिवार पर जो बीती है, इनके पिताजी का 2 साल पहले हार्ट अटैक से देहांत हो गया। इन बच्चों के जो अधूरे सपने हैं वो सपने कैसे पूरे होंगे, इनसे बात करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। अभी इनका ये बड़ा बेटा है, उनसे बात करेंगे। नमस्ते बेटा जी, आपका नाम? हरीश दास। आप क्या करते हैं? मेरे तो अभी 12th पास आउट हो गई है अभी। अच्छा, 12 आप पढ़े छोड़ दी? नहीं, मैंने कॉलेज की फीस भरने के लिए और ट्यूशन क्लासेस की फीस भरने के लिए पैसे नहीं, तो इसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा इस परिवार में हर बच्चे की कहानी ये है कि पैसे न होने के कारण इनको पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ी है। 12th पास है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, और क्या कहे कितनी मजबूरी एक माँ की है अपने बच्चों के लिए। ये माँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की जिम्मेदारी उठाए या फिर पढ़ाई की, तो ऐसे में आज जरूरी है इन परिवार के लिए खाना पीना, राशन जुटाना, इन बच्चों की परवरिश करना। लेकिन आमदनी कम होने के वजह से ये जो इन बच्चों की जो माँ है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही है। तो इन बच्चों की जो शिक्षा है वो अधूरी है, जो उनके सपने हैं वो सपने भी आज यहाँ पर अधूरे लग रहे हैं। बेटा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? उनको हार्ट अटैक आया था। उनकी कमी महसूस होती है आपको? हाँ, होती है। दर्शकों, बड़े ही दुख की बात है, इन बच्चों के जो पिता है उनको हार्ट अटैक आया था रात को ही, और ना समझने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में आज इनके घर पर संत रामपाल महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं, एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य भारती जी के घर पर राज सामग्री लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत भारती बहन जी के परिवार के लिए क्या राहत सामग्री भेजी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं विजय दास परदेशी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भारती बहन जी के परिवार के लिए क्या सामग्री भेजी है? जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 25 किलो लगभग आटा दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे चावल भी कुछ 5 किलो का सामग्री आ चुका है। आलू भी भगवान की दया से यहाँ पे 5 किलो का आलू, 5 किलो का प्याज। उसके बाद में आप देखेंगे शक्कर लगभग 4 किलो। उसके बाद टाटा नमक हैं, देखिए आप पीली मूंग दाल भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे साबुन, जो कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, कुछ काले चने। उसके बाद में देखेंगे आप कि यहाँ बेसन तक, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मूंग दाल, धनिया, हरी मूंग की दाल, फिर से कपड़े धोने का जो सर्फ होता है वो। उसके बाद में मूंगफली तेल जो है 2 किलो, चना दाल, ज़ीरा, टाटा चाय, अचार तक, सूखा दूध तक, ये सब खाने की सामग्री। उसके साथ साथ 2 जोड़ी जो है बहन के लिए साड़ी, 2 जोड़ी जो उनकी बच्ची है उनके लिए ड्रेस, जो छोटा बच्चा है उनके लिए भी 2 ड्रेस, जो बड़ा बच्चा है उसके लिए भी 2 ड्रेस। लगभग इस प्रकार की सामग्री यहाँ पे पहुँच चुकी है।
दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत भारती बहन जी के परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाने पीने की चीज़ें, दाल चावल आटा शक्कर, सब्जियां भी हैं, कुछ मसाले भी हैं और साथ ही साथ इस परिवार के लिए कपड़े भी भेजे गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का पूरा ख्याल रखा है। अब इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। अभी भारती बहन जी से बात करके जानेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी, आज आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो राशन सामग्री भेजी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो सहायता भेजी है उसके बारे में? गुरुजी, मेरे को कुछ बोलना नहीं आ रहा है अभी तो। बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी ने हम लोग को बहुत अच्छी मदद की है। आगे फिर मेरे को ऐसे ही मदद करो घर के लिए, इतनी मेरी प्रार्थना है गुरुजी को। बहन जी, आपने अपने जीवन में आपके पति के गुजरने के बाद कई ऐसा दिन देखा है कि आपको, आपके बच्चों को कभी भूखा रहना पड़ा है? हाँ, रहना पड़ा, बहुत बार रहना पड़ा है। क्यों, मैं सब्जी बेच के आती थी, कभी कभी महंगी मिलती थी तो माल के पैसे भी नहीं निकल जाते थे। तो एक टाइम ऐसे रहते थे, हम पानी पी के सो जाते थे। दर्शकों, बड़ी दर्द भरी इनकी कहानी है, लेकिन बहन जी अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर पर एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। उन्होंने सब सामान दिया है, किराना दिया है, बच्चे को कपड़े दिए है। पहले मेरा ऐसा दुख था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता था बच्चे को कुछ लाने के लिए। अभी मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया की है, सामान दिया है बच्चे के लिए। और मैं परमात्मा को वैसी प्रार्थना करती है कि परमात्मा मेरे को अब भूखे रहने का काम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। बेटा, आज आपके घर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है, तो आपके परिवार के लिए कपड़े भी भेजे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी हमारे लिए उम्मीद की किरण बन के आए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये बड़ा लड़का है हमारे साथ जुड़ चुका है, हरीश। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर पर जो राशन सामग्री भेजी है, कपड़े वगैरह भेजे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मसीहा आके दे के चला गया, क्योंकि बहुत सारे गरजू व्यक्तियों को जो नहीं मिल पाता वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ जलगांव शहर के विधायक राजू मामा बोड़ी जी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर भारती जी के घर पर देखने के लिए आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से काम करती है। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज संत रामपाल महाराज ट्रस्ट के माध्यम से आज अन्नदान मुहिम की जा रही है। उनको सब सेवेकरी यहाँ है और एक परिवार है जो गरजू परिवार है, उनको आज अन्नदान दिया जा रहा है। और ये ब्रह्म आश्रय से ऐसा बोला जाता है कि अन्नदान का इतना महत्व है कि आज इन्हें भगवान के स्वरूप माना जाता है कि आज जो पेट भर अनाज मिलेगा, ये बहुत पुण्य का काम किए जा रहा है। मैं सब संत महात्मा को प्रणाम करता हूँ, उनके कार्य को प्रणाम करता हूँ। और समाज में नहीं तो पूरे भारत में उनका जो परिवार कार्य कर रहा है, जहाँ जहाँ गरजू लोग है जिनको
हॉस्पिटल की सेवा होंगी, अन्नदान होगा, जो जो कपड़े की जरूरत है वो सब दिए जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ पूरी जरूरत किराने से तो आटे से तो कपड़े तक सब यहाँ दिए जा रहा है और ये बहुत पुण्य का काम महाराज कर रहे हैं। मैं उनको फिर एक बार उनके लिए बहुत धन्यवाद कर देता हूँ कि और उनके परिवार को भी और उनकी जय। ऐसा बोले जाता है कि भगवान के पास जाने से मांगना पड़ता है, लेकिन ये कार्य ऐसा है कि भगवान को देना पड़ेगा, ऐसा कार्य कर रहे हैं महाराज। मैं फिर एक बार एक समाज के लिए एक अच्छा आदर्श है और हर आदमी ने सोचना चाहिए। उतना होगा नहीं, लेकिन हमारे तरफ से जो भी कुछ करने सरीका रहा हम करने की जरूर कोशिश करें। हम सोए वक्त इतना सोचे कि हमारा पड़ोसी भूखा नहीं क्या, ये तो भी हमने पुण्य कर लिया तो भी हमें ईश्वर की सेवा हो गई। यही संदेश ये कार्य के माध्यम से देना चाहता हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे गरीब बेसहारा परिवार हैं जहाँ तक सरकार किसी ना किसी कारण से नहीं पहुंच पाती, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और ऐसे गरीब बेसहारा लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो केंद्र राज्य सरकार हर एरिया के देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ से या उनके तक पहुंचता नहीं है या बहुत से आदिवासी लोग होंगे कि वहां तक पहुंचते नहीं। इसलिए आज अपना परिवार जो सेवेकरी देख रहे हैं, ये हमेशा प्रवास करने के वजह से हमको इनको मालूम पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है। जहाँ सरकार नहीं पहुंचती ये लोग पहुंच सकते हैं और ये इनके लिए सरकार को मान्यता लाना पड़ती है कोई चीज के लिए, उनके क्राइटेरिया में बैठा है कि नहीं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, हम यहाँ भावना से काम करते। ऐसा है कि संत और गाय ये दोनों समाज के लिए देने का ही काम करते। तुमने देखा था सोए के लिए कुछ, समाज के लिए सब कुछ, यही कार्य संतों का रहा है। अब हमारे भारत देश में सनातन धर्म के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ऋषि मुनि से देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ देने का ही काम किया है। आशीर्वाद देने से तो अन्नदान होगा, जो हमारे शास्त्र के हिसाब से जो आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बनेगा। और एक आदर्श है, देखो एक दिन से पेट भरेगा मालूम नहीं, लेकिन आज एक हाथ आ गया तो इसके पीछे हजारों हाथ के काम करेंगे। ये संदेश समाज में गया है, ये बहुत जरूरी है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान कार्य के बारे में हमारे चैनल के जो दर्शक है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल महाराज को कार्य को नमन करता हूँ और एक आदर्श आज हमने लिया है। हम भी ये कार्य का आदर्श लेके जरूर सोचेंगे। समाज में ऐसे कोई जो घटक होंगे कि जो जो सेवा से वंचित है, अन्नदान होगा, कपड़े होगा, शिक्षण होगा, मेडिकल सेवा होंगी, उसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। तन मन धन से जितनी सेवा होगी उतना जरूर करने का हम एक आदर्श आज ये कार्यक्रम से लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो भूखे लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए ये जो मुहिम चलाई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर ये जो उद्देश्य है ये गरीब लोगों के लिए है, उनकी सहायता के लिए, किसान परिवार के लिए है। यानी जो परमात्मा ने आज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, ये सब देश की यानी पूरा भारत जो है इसके लिए हर जगह पे स्थापित हो रही है और ये बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है आज परमात्मा का इस धरती पर। अच्छा, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो लाभ मिलता है वो किसी जाति या विशेष वर्ग के लिए मिलता है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके लिए है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर जो ही बेसहाय है, जितने ही गरीब है, उनके लिए परमात्मा के यहाँ पे जो जिनकी अर्जी जा रही है उनको सबको लाभ हो रहा है। कि वो मतलब इसमें जाति धर्म का कोई ये नहीं है? नहीं, इसमें जाति धर्म कुछ नहीं है, ये मानवता के लिए है। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये सबके लिए है। परमात्मा की जो मुहिम चल रही है आज की तारीख में वो सबके लिए है भाई। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो फिर जो भी गरीब परिवार होते हैं उनको इस मुहिम के अंतर्गत जो राहत मिलती है, तो उस परिवारों का चयन किस प्रकार से किया जाता है? यहाँ पे जो है ठिकाने गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार की परिस्थिति देखी जाती है, कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरा सर्वे किया जाता है। और बाद में परमात्मा को यानी रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने के बाद वहाँ से उत्तर आता है और उस का काम पूरे भगत परिवार ठिकाने करते हैं और वहाँ से सब राहत मिलती है। उनको राशन हो या कपड़ा हो या कोई शिक्षा करने के लिए पैसा हो, वो पूरा ठिकाने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आता है और उनको दिया जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सनी दास है, मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, तो ये कितने दिनों के लिए या एक ही बार में है या कुछ डिटेल्स में बताएं? सर ये जो आप देख रहे हो राशन सामग्री, ये इनके कपड़े, ये जो कुछ भी दिए गया है, तो ये खाली एक बार या अभी के लिए नहीं है। जब तक ये परिवार अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक इनके बच्चे कुछ खुद के इस पे कमाना शुरू नहीं करते, अपना घर संभाल नहीं लेते हैं, तभी तक के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है। तभी तक के लिए हर महीने में इनको ऐसी प्रकार की राशन सामग्री दी जाएगी। अगर बीच में कभी भी इन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमतरता लगती है तो इन्हें नंबर दिए गए हैं, यहाँ के जो जिला सेवादार है उनके नंबर दिए गए हैं, तो तुरंत ये उस पर बताएंगे और उसी वक्त में उन्हें वो सारी चीज़ जो भी कमी है वो मुहैया पूरी करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है जो ये पूरे भारतवर्ष में सब इसी प्रकार से चल रहा है। जितने भी बेसहारा, जितने भी गरीब जो कि बिल्कुल अस्थाई है, जो कि आज मतलब भूखमरी से एकदम मरने की कगार पे पहुंच चुके हैं, उन सब की मदद संत रामपाल जी भगवान, मैं भगवान कहूँगा क्योंकि धरती पर ऐसा कार्य भगवान के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। आज आप देख सकते हो कि इतने अमीर, इतने पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ है, पर किसी के भी कानों पे आज जू नहीं रेंगती है। आज कोई भी ग्राउंड लेवल पर आकर इन गरीबों का सहारा नहीं बनता है। और अगर आज के डेट में, आज के वक्त में अगर कोई मसीहा बोलेंगे या कोई संत अगर कहेंगे इस पृथ्वी पे अगर उतर के आए, तो वो केवल और केवल संत रामपाल जी भगवान है, जो आज हर गरीब, हर बेसहारा को अपना बना रहे हैं, अपना गोद ले रहे हैं। और खाली ले नहीं रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जा जाके उनकी मदद कर रहे हैं, उनके सेवकों के थ्रू उनकी मदद पहुंचा रहे हैं और उनका अपनापन देके उनको संभाल रहे हैं, उनके आंसू पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहेब, धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मुहिम आज भारतवर्ष में चलाई जा रही है, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? ये संत रामपाल जी महाराज की लीला जब जेल धाम में चल रही थी, जब वे जेल धाम में अपनी लीला कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक पढ़ा कि एक परिवार जो अपने बीमारी से जूझ रहा था, टीबी की बीमारी उन्हें हुई थी, और उसमें अपने बच्चों को जो जिस प्रकार से वो भूखमरी के कारण वो अपने परिवार का भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस परिवार को भी पहले जहर दिया, उसके बाद में खुद भी अपना जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर दी। और इस दुखद घटना के कारण उनको प्रेरणा हुई कि ऐसे भारतवर्ष में अगर इस प्रकार की हालत है
जो अपने परिवार की देखभाल ठीक नहीं कर पाते या फिर किसी भुखमरी के कारण अपने परिवार को भी विष देने की नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति में उन्होंने वहीं पे ठामा था कि आज के बाद इस भारतवर्ष में उनके रहते हुए, मतलब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के रहते हुए कोई भी भुखमरी से मरेगा नहीं और ना ही किसी प्रकार से आपदा से वो पीड़ित रहेगा। तो उन सारे जो भी मतलब गरजू है, जिनको आवश्यकता है, उन तक गुरु जी के माध्यम से पहुंचा जाता है। गुरु जी के शिष्य उन तक पहुंचते हैं, उनके हालात गुरु जी को बताई जाती है, उसके आधार पे गुरु जी उनको राहत पहुंचाते हैं और इस प्रकार से गुरु जी को प्रेरणा हुई और आज तक के ये प्रेरणा के आधार पे हर जगह पे लाभ पहुंचाया जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, ये केवल राशन वितरण का कार्य नहीं, समाज में मानवता, करुणा और एक समाज सशक्त समाज बनाने की ये मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि गरीब परिवार में कोई भी भूखे पेट ना सोए। इस बात का ध्यान रखते हुए हर एक समाज के तबके को, हर एक परिवार को जो गरीबी से जूझ रहा है, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत पहुंचाई है। तो उम्मीद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उससे गरीब परिवारों के लिए सहायता मिलती रहे। धन्यवाद। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब